गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। भाषा क्या है? भाषा, आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, माता पिता से करते हो, मुंबई, आपका कोई रिलेटिव्स मुंबई, अमेरिका कहीं भी रहता है तो आप उनसे बात करते हो तो वह भाषा है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य बोलकर तथा लिखकर भाषा का आदान प्रदान करता है, वह भाषा है। बोलकर को मौखिक भाषा भी कहते हैं और एक है लिखित भाषा अर्थात लिखकर। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह मौखिक भाषा या मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या इसमें बच्चों आपने देखा है कि बोलकर जब वह अपने विचार प्रकट करता है तो वह मौखिक भाषा है। फिर आगे बच्चों आपने देखा लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आगे है बच्चों बोली। बोली क्या होती है? कोई भी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, ये हमारी बोली है। अब आगे मातृभाषा। मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा अपने माँ तथा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या जिस भाषा को बच्चा अपने माँ और परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में रहने वाले बच्चे की भाषा पंजाबी होगी, राजस्थान में रहने वाले बच्चे की भाषा राजस्थानी होगी। अब आगे है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में किया जाता है। राजभाषा। राजभाषा वह होती है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। जो भाषा कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन, संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है। अब बच्चों आप देख रहे हो बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है, हमें हंसी आ रही है इस बात पे। कोई बिल्ली पेड़ पर चढ़ता नहीं है, शुद्ध, ये अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। अब बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप ध्यान से करें और